हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सब। आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर देखने वाले हैं सिविक्स का, पावर शेयरिंग, जो क्लास 10th का है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का आखिर मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बड़े कंट्री में, किसी भी बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में, लाइक यू कैन टेक आल्सो एग्जांपल ऑफ आवर इंडिया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, द कंट्री कैन नॉट बी गवर्न एट द वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन्स पावर को यहाँ पर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल में आपको समझा जाएगा बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल में से। तो सिंपली मैंने क्या बोला, पावर को बांट दिया जाता है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ पावर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नोन एज पावर शेयरिंग। मैं लिख देता हूँ, कॉपी पेंसिल सबको लेकर तैयार हो जाना, क्योंकि ये जो चैप्टर जाने वाली है बहुत ही फैंटास्टिक होगी। देखते हैं मैंने क्या बोला, शेयरिंग ऑफ पावर at the different level of the government or the organs of government। ये पावर शेयरिंग का मतलब होता है क्या, कि शेयरिंग ऑफ पावर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नोन एज पावर शेयरिंग। तो यहाँ पर तुम लोग दो चीज एक क्वेश्चन बनाओगा कि सर आपका लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, है कि नहीं, कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। सो it is very easy to understand about this topic. Level of government means three types: central government, a state government, local self government. Level of government, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। That is legislative, executive, and one of the last is judiciary। तो ये हो गया। तो जब पावर को ही ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट और जब ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के रूप में बांट जाता है तो उसे हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं। जिसे, और ये चैप्टर किस में आएगा तुम्हारा, जिसे हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। खैर मैंने यहाँ पर बताना था इसलिए मैं बता दिया कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, कि शेयरिंग ऑफ पावर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नोन एज पावर शेयरिंग। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मींस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये है हमारे इंडिया में। हम लोग सिंपली पावर शेयरिंग का डेफिनेशन याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, शेयरिंग ऑफ पावर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नोन एज पावर शेयरिंग। तो हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर देखेंगे वो क्या है हमारा, तो ये दिखाते हैं, वेट करना। इस चैप्टर में हम लोग दो कंट्री के बारे में देखेंगे। पहला तो बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। खैर अभी हम लोग श्रीलंका के बारे में देखेंगे नहीं, तो इसे हम लोग अभी अलग रखते हैं। हम लोग यहाँ पर सिंपली देखते हैं बेल्जियम। पावर से मैंने पहले ही बताया, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री all the powers doesn't rest with only one unit of the government. It means an increasing of power sharing will be just distributed not, कह सकते हो कि पावर जो है वो मतलब बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो बेल्जियम में क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर बेल्जियम में हुआ क्या था। रीजन, बेल्जियम ये जो कंट्री है इस रेशियो की तरह है। इस रेशियो की तरह है। हम लोग इसे थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। बेल्जियम
बेल्जियम के बारे में एक क्वेश्चन याद आया मुझे, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछेगा एग्जाम में, बेल्जियम शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ विच कंट्रीज, किस कंट्री के साथ जो है वो बेल्जियम अपना बाउंड्री शेयर करता है, उसका नाम बताएं। देखना, फ्रांस, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, और आपका उसके साथ साथ क्या हुआ, जर्मनी। ठीक है, तो बेल्जियम जो है वो अपना कंट्री जो अपना बाउंड्री जो है कंट्री का शेयर करता है फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, बेल्जियम की जो बाउंड्री है वो आपका हरियाणा जितना कंट्री है, और इसकी जो जनसंख्या है वो इसकी आधी मानकर चलिए। ठीक है, लेकिन खैर इसका मैं अभी नहीं देखूंगा, मैं बात करता हूं कि बेल्जियम में आखिर है क्या, क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ध्यान से। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1% जो आपका है वो आपका जर्मन बोलने वाले लैंग्वेज है। 59% पीपल स्पीक Dutch language. 40% of the people speak French language. ये आपका हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन। Ethnic composition. So in examination, the question will be asked that what was the ethnic composition of Belgium. ये आपका हो गया क्या, बेल्जियम। तो बेल्जियम में मैंने क्या बताया कि 59% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक द डच लैंग्वेज, 40% of the people speak French language and the remaining 1% of the people speak German language. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या था। हाँ, इनका एरिया के बारे में पूछते हैं, क्या है। डच के जो लोग रहते थे दे वर लिविंग इन वैलोनिया रीजन, फ्लेमिश रीजन। ठीक है, ये कुछ समझ में आया। बेल्जियम जो है वो बेल्जियम जो है अपनी कंट्री, इसकी अपनी जो बाउंड्री है वो 4 कंट्रियों के साथ शेयर करती है, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड्स। This is the ethnic composition of the Belgians. It means that 59% of the people speak Dutch language, they belong to Wallonia region. 40% of the people speak French language, they belong to Flemish region, and remaining 1% of Belgians, they were used to speak the German language. So these were the ethnic composition of Belgians. ठीक है, अब इसका मैं कैपिटल में आता हूँ। इसका कैपिटल ये है, इसका क्या है, कैपिटल है। इसमें आपका क्या है, यहां पर ठीक उल्टा है। डच बोलने वाले की संख्या क्या है, ज्यादा है, फ्रेंच बोलने की संख्या क्या है, कम है, लेकिन यहां पर ठीक उल्टा होता है। यहां पर 80% जो पीपल है वो आपके फ्रेंच बोलते हैं, एंड रिमेनिंग 20% ऑफ द पीपल स्पीक डच लैंग्वेज। कैपिटल में आपका, तो ये आपका क्या है, ये है आपका ब्रुसेल्स, ये आपका ब्रुसेल्स है। ठीक है, कि ये समझना है आपको टॉपिक अच्छी तरह से। हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का, ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर बात लाता हूँ कि पावर शेयरिंग की बेल्जियम में क्यों जरूरत पड़ी, क्या ऐसा रीजन क्या था। एक बात याद रखना, यहाँ पर जो फ्रेंच वाले थे, फ्रेंच वाले जो थे, ये जो फ्रेंच वाले हैं और ये जो डच वाले हैं, रात का टाइम है तो कुत्ते तो भौंकेंगे। फ्रेंच वाले जो है यहाँ पर क्या है आपके माइनॉरिटी है।
डच वाले जो है ये क्या है, मेजोरिटी, लेकिन फ्रेंच वाले आपके रिच है, डच वाले क्या है, पुअर है। सबसे बड़ी बात ये है जो यहाँ पर झगड़ा का कारण बना। मैंने क्या बोला, फ्रेंच वर द माइनॉरिटी, डच वर इन द मेजॉरिटी, बट द माइनॉरिटी पीपल ऑफ द फ्रेंच दे वर जस्ट रिच एंड पावरफुल, बट द डच दे वर पुअर। पुअर इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग आपस में लड़ने लगे कि आखिर कंट्री को चलाएगा कौन, देश को चलाएगा कौन। डच वालों का कहना था कि नहीं, मेरी जनसंख्या ज़्यादा है तो मैं कंट्री को चलाऊंगा। फ्रेंच वाले कहने लगे कि नहीं, मैं माइनॉरिटी क्या हुआ लेकिन मैं कंट्री को चलाऊंगा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन दीज कम्युनिटीज, सो दे जस्ट स्टार्टेड टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर। फाइट किस लिए हो रहा था, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू रूल ओवर द कंट्रीज। मेन पॉइंट ये हुआ, तो यहाँ पर हुआ। लेकिन जो सबसे अच्छी बात होती है वो होता है कि आपका कि ये यहाँ के जो मिनिस्टर्स थे जो मतलब क्या कि आपके जो मिनिस्टर्स थे कि वे लोग पावर शेयरिंग अपनाए क्या कहें, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ध्यान से देखना सब कोई, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये सबसे बड़ी बात होती है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। व्हाट आई वांट टू से हियर दैट सीबीएसई में एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है मैं वो बता रहा हूं। हाउ द बेल्जियंस लीडर डेल्ट विद द सिविल वॉर, सॉरी सिविल वॉर नहीं, क्या उसे बोल सकते हैं कि कैसे बेल्जियंस के जो लीडर थे वो अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाएं, क्या रीजन क्या था। दे जस्ट अडॉप्टेड द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब ये एकोमोडेशन इन बेल्जियम क्या था, ये हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पर जानेंगे श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, श्रीलंका के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, बेल्जियम्स के बारे में, बेल्जियम्स किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। फिर हम लोगों ने देखा आपका बेल्जियम्स का इतनी कंपोजिशन की, बेल्जियम का इतनी कंपोजिशन क्या था। 40% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, दे वर belong to Flemish region. 59% of the Dutch speaking people they belong to Wallonia region. 1% remaining 1% of the German जो थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। कैपिटल, ये बेल्जियम का कैपिटल हुआ ब्रुसेल्स में जो थे वो ठीक उल्टा था। फ्रेंच वाले यहाँ पर 80% थे और रिमेनिंग 20% थे जो क्या बोलते थे, तुम्हारे डच बोलते थे, इस तरह से। तो मैंने बताया सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर क्या होता है कि क्यों वहाँ पर क्या रीजन क्या था, वहाँ पर टेंशन क्यों क्रिएट हुआ, या क्यों झगड़ा पावर को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। तो वो ये था, फ्रेंच वाले माइनॉरिटी थे लेकिन दे वर रिच एंड पावरफुल, डच वाले मेजोरिटी थे लेकिन दे वर पुअर। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। जर्मन का कोई चर्चा नहीं, ये दुधवत्ती है। दुधवत्ती कहने का मतलब क्या होता है, इसका कोई गिनती नहीं होता है। फ्रेंच और डच, तो फ्रेंच डच वाले में मेन था। लेकिन यहाँ के जो लीडर थे, बेल्जियम के जो लीडर थे, इन्होंने सबसे अच्छा तरीका अपनाया, अपने देश में सिविल वॉर होने से बचाया, कैप्टन अमेरिका वाला सिविल वॉर, ठीक है, उसको होने से बचाया। और क्या अपनाया, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने देश को बचाने के लिए सत्ता को क्या किया, बांटा। सत्ता के पावर को क्या किया, बांटा इन दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा आज का चैप्टर बेल्जियम और क्या इथनिक कंपोजिशन, ठीक है। थैंक यू। आज तक इतना ही। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में।